भगवत गीता में श्री कृष्ण इन 6 गुणों के बारे में बताते हैं जो कि गुण नहीं बल्कि पाप हैं, और अगर समय रहते ही इन पापों को नहीं छोड़ा गया तो आपका जीवन आज नहीं तो कल बर्बाद हो ही जाएगा। तो ये 6 पाप क्या हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। नंबर 1, इच्छाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा, आशा, अपेक्षा और आकांक्षा यही सब मानव समाज के चालक होते हैं। अधिकतर लोग इसी में जीते हैं, खुद अंदर से मरते रहते हैं लेकिन अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते, और इच्छाएं उन्हें उस प्रकार दौड़ाती हैं जैसे एक शेर हिरन को दौड़ाता है। लेकिन इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ज्ञान भी छुपा है। जब बहुत कोशिश के बाद भी इच्छाएं पूरी नहीं होती और जब इच्छाएं टूटती हैं तब वहीं से ज्ञान की किरण मनुष्य के हृदय से प्रवेश करती है। इंसान इन इच्छाओं के बोझ में कभी शांति से जी नहीं पाता, और अगर कभी भगवान की कृपा और खुद की मेहनत से एक आध इच्छा पूरी भी हो जाए तो तुरंत दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और ये इच्छाओं का बोझ मनुष्य तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर न जाए, और पूरा जीवन चिंता, डर, तनाव इन सब में ही गुजार देता है। लेकिन कभी ये नहीं समझ पाता कि इन सब का मूल कारण उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, कैसे पूरा किया जाए, इस बात पर चिंता, डर और तनाव लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद इंसान मर जाएगा लेकिन अपनी इच्छाओं को कभी नहीं मारेगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और अगर पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। दोनों ही संदर्भ में नुकसान आपका ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मिला है तुम्हें वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। कभी ये विचार करके देखना कि जितना तुम्हें मिला है उतना कितनों को मिला है। व्यर्थ की चिंता छोड़ो और जीवन में हल्का और खुश रहो। हमें जीवन में हमेशा जो मिला है वो कम ही दिखाई देता है और हम और की इच्छा करते हैं। कभी आपको जो मिला है उस पर भी गौर करें तो आपको समझ आएगा कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। छोटी मोटी इच्छाएं गलत नहीं होती, लेकिन इच्छाओं के बोझ में फंसे रहना गलत है। इससे आप न चैन से जी सकते हैं और ना ही चैन से मर सकते हैं। नंबर 2, गुस्सा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक पाप है जिसमें हम दूसरों को तकलीफ तो पहुंचाते ही हैं, साथ में खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे बल्कि अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो 10 तक गिने, और जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो 100 तक। आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुस्से में लोग अपना होश खो देते हैं और सामने कौन है, क्या सही है, क्या गलत, ये सोचे बिना बस बुरा बोल पड़ते हैं, और गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह सामने वाले के दिल में चुभ जाती है, और कुछ देर बाद आपको ये एहसास तो होगा ही कि आपने गलत किया है। जितनी आसानी से आप माफ़ी मांग लेंगे उतनी आसानी से शायद सामने वाला आपको माफ़ न कर पाए। क्रोध में इंसान बहुत कीमती चीज़ खो देता है, कई बार अपना अच्छा काम, रिश्ते, दोस्त और अपनी सेहत भी। गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वही दिखाना चाहिए, हर बात पर नहीं। इसीलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो ज़रा रुके और सोचें कि यहाँ गुस्सा करना ज़रूरी है या नहीं, उसके बाद ही गुस्सा करें। नंबर 3, अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने धन, बल, जाति, कुल, सौंदर्य, कला और सत्ता का अहंकार होता है, और यही अहंकार इंसान को सर्वनाश कर देती है। दूसरों की तुलना में खुद को ऊंचा, श्रेष्ठ समझना, खुद की बड़ाई खुद ही करना, और मान प्रतिष्ठा मिलने पर खुद को ऊंचा समझना, और ये समझना कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। सामने वाले को हीन दृष्टि से देखना, उनका मजाक बनाना और उनको हमेशा अपने से कम ही देखना। इस तरह का व्यवहार व्यक्ति की मूर्खता का परिचय देती है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, और जितना दिमाग और ताकत उसमें है उतना और किसी में नहीं है। इसी वजह से वह शुरुआत में भले अपने अहंकार में खुश नजर आए, लेकिन अंत में उसका बर्बाद होना तय है। तुलसीदास कहते हैं कि मैं अनी मोर तोर में माया, जे ही बस किन्हीं जीव निकाया। यानी मैं मेरा ही संसार में माया का स्वरूप है, जो अपना पराया, मैं मेरापन के भेद से ऊपर उठकर सबके साथ एक समान रहता है। लक्ष्मी भी उन्हीं के घर आती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अहंकारी होते हैं ईश्वर उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान को गर्व, अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं होता। लेकिन कई बार भगवान स्वयं अपने भक्तों का अभिमान दूर भी करते हैं, जैसे अर्जुन के अभिमान भंग की कथा महाभारत और बहुत से ग्रंथों में मिलती है। अर्जुन को लगता था कि भगवान कृष्ण का सबसे लाडला मैं ही हूँ, उन्होंने मेरे प्रेम के वश ही अपनी बहन सुभद्रा को मुझे सौंप दिया है, इसीलिए युद्ध क्षेत्र में वो मेरे सारथी बने।
यहाँ तक कि रणभूमि में स्वयं अपने हाथों से मेरे घोड़ों के घाव तक भी धोते रहे। उनको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी मुझे सुखी करने में उन्हें बड़ा सुख मिलता है। साथ ही अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर भी बहुत ही घमंड था। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि रामावतार के समय आपने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए वानर और भालुओं को बेकार में ही कष्ट दिया। आपने क्यों नहीं समुद्र के ऊपर अपने बाणों से पुल बना लिया? वानर सेना सहज ही उस पर से होकर निकल जाती। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अपनी बाण विद्या पर बहुत अहंकार होने लग गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम अपने बाणों से समुद्र पर पुल बना सकते हो? अर्जुन के हाँ कहने पर श्री कृष्ण उन्हें समुद्र तट पर ले गए और बोले कि पहले तुम समुद्र के छोटे से अंश पर ही बाणों से पुल बनाकर दिखाओ, बाद में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत ही समुद्र के एक भाग पर बाणों का पुल तैयार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि तुम इस पुल पर चलकर दिखाओ। जो आज्ञा। यह कहकर हनुमान जी जैसे उस पुल पर चढ़े वह चरमरा कर टूट गया। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण की पीठ से रक्त बह रहा है। घबराते हुए अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपकी पीठ से रक्त क्यों बह रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हनुमान के पांव रखते ही तुम्हारा बनाया पुल समुद्र में धंस जाता, इससे तुम्हारी बड़ी बदनामी होती। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए मैं कच्छप रूप धारण कर समुद्र के नीचे आधार बनकर टिक गया। मैंने पुल को डूबने से तो बचा लिया, किंतु पुल के टूटे भाग से बाण निकलकर मेरी पीठ में धंस गए, जिससे मेरे पीठ से रक्त बह रहा है। वानर सेना में तो हनुमान जैसे बलशाली असंख्य वानर थे। अब तुम ही बताओ, क्या उनके भार को बाणों का पुल सहन कर सकता था? अर्जुन को सारा रहस्य समझ आ गया और उसका अहंकार भी नष्ट हो गया। इसीलिए आप जीवन में कभी अहंकार न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको अपने अहंकार का जवाब जरूर मिलेगा। नंबर 4, ईर्ष्या। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कोई उनसे आगे निकल जाए तो उनसे जलने लगते हैं। एक पैसा भी सामने वाला इंसान ज़्यादा कमा ले तो इंसान के दिल में आग लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते और ना ही चैन से जी पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा दूसरों पर रहता है कि कौन उनसे आगे निकल रहा है और कौन क्या कर रहा है। और हर इंसान जीवन में कुछ अलग और बड़ा तो करना ही चाहता है, जिस वजह से लोग तो आगे निकलेंगे ही। और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति बस उन्हें देखकर ईर्ष्या करता रहता है और दुखी होते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी से द्वेष रखते हैं तो उसी समय हमारा मन अपवित्र हो जाता है। जब हम किसी से कोई भी अपेक्षा रख लेते हैं, एक व्यक्ति ने हमारा काम बहुत अच्छे से किया तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब किसी कारणवश वो हमारा दूसरा काम नहीं कर पाया तो हम तुरंत उस इंसान से नफरत करने लगते हैं। इसीलिए किसी से ईर्ष्या ना रखें और किसी से आशा भी मत रखें, क्योंकि दोनों ही गलत हैं। वो आपको जीवन में कभी न कभी बहुत दुख देगा। कर्मयोगी निष्काम कर्म करता है, उसका मन गंगा की तरह निर्मल है। वह दूसरों की प्रगति को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं रखता। वह किसी से, यहाँ तक कि अपने पत्नी और संतान से भी कोई अपेक्षा नहीं रखता। ऐसा कर्मयोगी सन्यासी है, क्योंकि वह हर काम को भगवान को देखते हुए उनको समर्पित करता है, जिस वजह से वह संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अगर आपको ईश्वर के करीब रहना है और इस संसार में खुश रहना है तो अपने अंदर के ईर्ष्या और द्वेष को खत्म करें, तभी आप इस संसार में खुश रह पाएंगे। नंबर 5, मोह। मान लीजिए एक व्यवसायी बहुत पैसा कमाता है। वह इस पैसे में से कुछ का उपयोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है और बाकी का उपयोग समाज के लिए लगाता है, जिसमें उसका काफ़ी समय भी जाता है। वह अपने व्यवसाय से जुड़े बिना अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, साथ ही वह समाज सेवा के प्रति भी अपने प्यार को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी दुविधा यह है कि हम प्रेम और लगाव के बीच भ्रमित हो जाते हैं। प्रेम एक निस्वार्थ सेवा है, जबकि लगाव किसी चीज़ के प्रति स्नेह की एक मजबूत भावना। व्यक्ति किसी न किसी के विचारों में फंसे रहता है और उसे खोने का विचार भी वो सहन नहीं कर पाता। हमें कभी भी भगवान के अलावा किसी और चीज़ से लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि यही हमारे दुख का कारण है। हम हर दिन नौकरी, व्यवसाय, पेशे, इन सब के बारे में सोचते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा लगाव ही किसी चीज़ के प्रति हमें दुख देती है, भले वो कोई इंसान हो, कोई चीज़ हो या फिर कोई वस्तु। उनसे जितना ज़्यादा लगाव होगा उतना ही उन्हें खोने या फिर ना पाने का डर होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों से अपना लगाव हटाएं और अपना लगाव सिर्फ ईश्वर के प्रति रखें। आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। नंबर 6, लालच। लालच का असली मतलब ये है कि जितनी हमें ज़रूरत है
उससे अधिक चाहना जिसके हम हकदार नहीं हैं। ये ज़रूरतों को पूरा करने की इच्छा है, लेकिन कभी संतुष्टि होने की नहीं। हम लगातार यही देखते हैं कि घास दूसरी तरफ हरी है, जबकि हमें ये देखना चाहिए कि घास वहाँ सबसे ज़्यादा हरी है जहाँ हम पानी देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं रहते और लगातार और अधिक की तलाश कर रहे होते हैं। हमारे दुख का कारण भी यही है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम कभी भी आभारी नहीं होते। ये लालच समाज में लोगों को बदल रही है और निश्चित रूप से ही ये नर्क का द्वार है। और क्योंकि हम किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, हम अपने अहंकार को खुश करने के लिए लगातार बेहतर की चाहत करते हैं और हम जीवन पर नज़र रखने में चूक जाते हैं और लोग अपने लालच को नियंत्रण में नहीं रख पाते और अंत में बहुत ही कठिन जीवन जीते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।